चलिए तो आज की क्लास शुरू करते हैं। ये जो आपके सामने दिख रहा है पिक्चर, ये ट्री ऑफ लाइफ है। ट्री ऑफ लाइफ इसको कहें या अपना ही जीवन चक्र समझ लें एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से। इसमें काफी गूढ़ रहस्य छिपे हुए हैं। जितना मैं समझ सका हूँ, जितना मैंने इसको डिकोड किया है वो मैं आपको बताऊंगा। बाकी आप भी कोशिश कीजिएगा, आपका भी कुछ नया एस्पेक्ट होगा। मेरा शुरू से मानना है कि एस्ट्रोलॉजी यदि साइंस है तो सबका विचार एक जैसा या एक एंड पॉइंट पे नहीं रुक सकता। हमेशा उसमें नया नया इनोवेशन की गुंजाइश है। चूंकि साइंस में है तो इसमें भी है, ये भी यदि साइंस है। और दूसरी रही बात प्रिडिक्शन का, तो समय के अनुसार जैसे आज से 25-30 साल 40 साल पहले किसी का किडनी फेलियर होता था तो उस टाइम के एस्ट्रोलॉजर क्या बोलते, अब किडनी फेल हो गई, 8वां भाव एक्टिव है, मर जाएगा। लोग मर भी जाते थे। लेकिन आज के समय में देखिए, एक मिडिल क्लास का भी आदमी है तो वैसे बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं या फिर जो ट्रस्ट वाले हैं जिसमें लोग डायलिसिस के थ्रू भी 10 साल 12 साल 15 साल लाइफ गुजार लेते हैं। 8th हाउस का रिजल्ट तो मिल ही रहा होता है ना कि पेनफुल है, हर एक 2 से 3 दिन में हॉस्पिटल में जाना। हॉस्पिटल में जाना तो टेंशन परेशानी है। यानी जो 30 से 40 साल पहले जो 8वां मृत्यु देता था, वो 8th इस समय क्या है, थोड़ा परेशानियों का है, समस्याओं का है। तो आप एक ट्रेडिशनल रूल लेके बैठ नहीं सकते। जैसे जिस देश में है, जिस जगह पे है, समय बदलेगा तो आपको अपने थॉट प्रोसेस को भी बदलना होगा। यहाँ पे ये जो साइकिल है ये कंप्लीट प्लैनेट्स पे और हमारे जीवन पे आधारित है। इस चीज को भी आप समझ लेते हैं तो एक रेमेडी के तौर पे बहुत ही अच्छा काम करेगा। क्योंकि सिर्फ रेमेडी तो हम प्लैनेट्स की ही करते हैं, उस प्लैनेट्स के जो रिजल्ट मिल रहे होते हैं वो अच्छे हैं या बुरे हैं उसी पे डिपेंड होता है। यानी रेमेडी प्लैनेट का ही होगा। इसमें चक्र में आप देखेंगे तो राहु केतु आपको नहीं मिलेगा। यहाँ सैटर्न है, मार्स है 2 हो गया, जुपिटर है 3 हो गया, ये सन 4 हो गया, मर्क्यूरी 5 हो गया, वीनस 6 हो गया, मून 7 हो गया। राहु केतु क्यों नहीं है ये मैं आगे आपको बताऊंगा। मेन प्लेनेट 7 होते हैं, 7 यहाँ हैं। राहु केतु छाया ग्रह है और राहु केतु के कई सारे और रिजल्ट्स ऐड होते हैं तो उसको अभी छोड़ दीजिए। ये 7 प्लेनेट्स हैं और ये 7 प्लेनेट्स हमारे लाइफ में जो हमें आवश्यक होता है, आवश्यक होने से मतलब है आपका चाहे स्पिरिचुअलिटी है या फिर लग्जरीज है, पैसा है, सुख सुविधा है, आपको चाहिए जो आपका अपना कर्म है, कर्म के रूप में जो आपका प्रोफेशन है, ये सब इसी से बाउंड है। और सबसे पहले यहाँ ऊपर में आप इस फोटो को जब देखेंगे, एक मिनट रुकिए, यहाँ तो आपको दिखेगा ये लेफ्ट पिलर है, ये मिडिल पिलर है और ये राइट पिलर है। और ऊपर में भी एक पॉइंट बन गया, एक क्राउन हो गया और नीचे में भी बन गया। यानी इसको हम मानव जीवन से एक तरह से अपने मनुष्य के बॉडी से आप कर लें तो ये ऊपर में यहाँ सिर हो गया और यहाँ पैर हो गया। यानी एक आदमी लेटा हुआ है, सोया हुआ है और उसी के बॉडी पार्ट से आप इसको समझ सकते हैं। और फिर आप इसको प्लैनेट्स के थ्रू इसको जज कीजिए कि क्या मिलना है, क्या दे रहा है। ये ऊपर में देखिए ये एक ट्रायंगल बन रहा है, सुपरनल ट्रायंगल। सुपरनल का मतलब यहाँ पे दैवीय होता है, आप इसको सुपर नेचुरल भी कह सकते। हेलो, हाँ सर। आवाज आ रही है ना? तो ये जो फर्स्ट ट्रायंगल पे जो हम बात कर रहे थे, ये जो पहला ट्रायंगल आपको ऊपर में दिख रहा है, सुपरनल लिखा हुआ है, यानी सुपर नेचुरल कहें या दैवीय कहें, ये क्राउन से जुड़ा हुआ है। फिर उसके बाद यहीं से एक और ट्रायंगल ऐसे बन रहा है, यहाँ से जाते हुए,
और फिर एक ट्रायंगल ऐसे बन रहा हुआ है, एब्स्ट्रैक्ट ट्रायंगल है। और यहाँ से ये पूरा आप देख लें, ये जो हिस्सा है इसमें सुपरनल और एब्स्ट्रैक्ट पूरा आ जा रहा है, यानी 1 2 3, फिर ये 5, ये 6, ये 4, ये पूरा हिस्सा। ये सन जहाँ पे है, एक तरह से हम अपनी नाभि समझ लें, सेंटर जो हमारा है, यहाँ पे सन है। फिर इसके नीचे जैसे ऊपर की तरफ एक ऐसे ट्रायंगल है, तो फिर नीचे की तरफ में भी ट्रायंगल बना हुआ है। मर्क्यूरी है, वीनस है, मून है, ये 7 प्लैनेट्स हैं। तो बीच में देखिए सेंटर पॉइंट पे सन है, यानी सन सबसे इंपॉर्टेंट है। सन कोर प्लेनेट है किसी के लिए भी। अब यहाँ आपके मन में कहीं कुछ कंफ्यूजन हो सकती है, और खासकर जो लोग वास्तु जानते हैं, सेंटर पॉइंट बृहस्पति का माना जाता है, और घर में यदि वास्तु में ब्रह्म स्थान में दोष है तो उस जातक के किसी फैमिली मेंबर्स को पेट या लीवर से संबंधित, चूंकि पेट या लीवर वो नाभि जहाँ हमारी है उसी जगह पे होता है, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे उसको रिलेट ना करें। यहाँ पे जो प्लैनेट्स हैं और यहाँ जो एस्पेक्ट है हम उसको समझते हैं। यहाँ सन बीच में है, कोर प्लैनेट है। अब कोर प्लैनेट से इसको हम क्या समझेंगे? जैसे मैंने आप शायद आप में बताया है कि नहीं, दूसरे बैचेज में रेमेडीज वाले सेक्शन में मैंने कहा था कि सूर्य और चंद्र ये 2 ऐसे प्लैनेट हैं जिनका दान कभी नहीं करना चाहिए, चाहे ये किसी भी स्टेट में है। यदि ये पॉजिटिव है तो उनकी पॉजिटिविटी को बढ़ाइए, और यदि निगेटिव है तो ऐसे रेमेडीज करना है कि वो आपके लिए फेवरेबल हो, आपके लिए पॉजिटिव इफेक्ट दें। क्योंकि सूर्य आपकी आत्मा है, आपका पॉजिटिविटी है, आपका स्ट्रेंथ है। चंद्र आपका मेंटल सपोर्ट है, आपका सुख है, आपका धन है, जो कैश एंड लिक्विडिटी है। पूरी दुनिया पैसे पर ही टिकी हुई है, तो जो नगद धन का कारक है वो चंद्र ही है। जैसे जो सुख सुविधा हम शुक्र से जोड़ते हैं, चंद्र के बाद ही, यानी चंद्र पर ही शुक्र डिपेंड है। यदि चंद्र आपके पास नहीं है, चंद्र पर ही शुक्र डिपेंड है और बाकी सारी चीजें डिपेंड है। तो कभी भी सूर्य और चंद्र इनका दान नहीं करना। अब यहाँ इस साइकिल में आप देखिए तो बीच में सबसे बीचों बीच सूर्य आ रहा है, सूर्य से ठीक नीचे चंद्र आ रहा है। तो इस स्थिति में जैसे किसी की भी कुंडली पे काम करना है या उसकी कुंडली नहीं है, कोई आदमी कितनी भी समस्या में, यदि वो सूर्य को स्ट्रॉन्ग कर लेता है, तो सूर्य को स्ट्रॉन्ग कर लिया यानी उसका एक सेंटर पॉइंट स्ट्रॉन्ग हो गया, और लगभग 60 to 70% उसकी समस्याओं का समाधान कहीं ना कहीं से निकल जाएगा। अब कैसे निकल जाएगा, मन में ये चीज आ सकती है। क्योंकि सूर्य आपका स्ट्रेंथ है, सूर्य आपका हौसला है। जब किसी को भी हौसला मिल गया, एक साहस मिल गया, परिस्थिति से लड़ने की क्षमता आ गई, तो दुनिया में मुझे नहीं लग रहा कि कुछ भी बाकी चीजें हैं। जो आदमी निराश हो जाता है, साहस और हौसला खत्म हो जाता है, वही आदमी आत्महत्या कर लेता है। तो सूर्य आपको लड़ने की शक्ति दिया। दूसरा, आपने चंद्र को सही कर लिया तो आपको एक मेंटल सपोर्ट। बहुत से लोग जो शहरों में, बड़े शहरों में पैसे वाले जो लोग हैं, ज्यादातर आप देखेंगे डिप्रेशन की समस्या मिलेगी। डिप्रेशन क्या है? यानी सब कुछ होने के बाद भी सुख नहीं है। आपके इमोशंस को, या तो कोई ज्यादा इमोशनल है या किसी में कोई भावना ही नहीं है, वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा, तो वो चंद्र हो गया। यानी सूर्य और चंद्र किसी की भी कुंडली में हमें एक मेन फैक्टर को लेके चलना है। ज्यादातर जो कुंडलियां आती हैं रिलेशन को लेके, चाहे वो पति पत्नी के बीच का रिलेशन है, बाप बेटे के बीच का रिलेशन है, सास बहू के किसी का भी बीच का जो रिलेशन है, वहां पे आप पता करेंगे, आप लोग भी, कई सारे लोग इसमें कुंडली देखते हैं, तो ज्यादातर चीजें भावनाएं से और मान सम्मान से ही जुड़ा होता है। तो वो क्या है? भावना और सम्मान, सूर्य और चंद्र ही तो है। रियल लाइफ में जब हम इसको अपने फैमिली लाइफ से कनेक्ट करें तो सूर्य और चंद्र क्या है? मदर और फादर। जिस भी
मदर और फादर के रूप में दो पिलर्स मौजूद हैं, तो आप देखेंगे काफी उनके लिए बेनिफिशियल स्थिति हो जाती है। जिसके फादर हैं, फिर उन बच्चों के लिए लाइफ आसान हो जाती है। लेकिन जिसके फादर नहीं है, तो फिर वो लाइफ काफी बड़ा स्ट्रगल बन जाता है। वैसे ही मदर के लिए भी ले लीजिए, मदर के द्वारा ही बच्चों में इमोशन आता है, भावनाएं आती हैं। तो ये सूर्य और चंद्र किसी के लिए भी कोर प्लैनेट्स हैं, जिस पे आपको ध्यान देना। अब ऊपर वाले हम चक्र पे चलते हैं कि ये ऊपर वाला चक्र आपको क्या बता रहा है और इससे सीखना क्या है।